वृंदावन का निधि वन। वृंदा मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल। इसी तुलसी के वन को हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन जहाँ आज भी लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं और जो भी इनका रासलीला देख ले वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधि वन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जानवर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और हमारे चैनल ब्लॉग ऑन विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको निधि वन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन निधि वन एक तुलसी के पेड़ों का वन है जो माना जाता है कि आज से तकरीबन 6500 साल पहले 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था और उसी जगह को लोग बोलते थे वृंदावन। नंबर 2, रासलीला। वृंदावन धाम में भगवान ने दोनों का पालन किया और सेवा की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ और वृंदावन वह जगह थी जहां पर उन्होंने लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में यानी निधि वन में महाराष्ट्र रचाया था और गोपियों की कामनाएं और इच्छाएं पूरी की थी। नंबर 3, संत चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे कि कलयुग में निधि वन लुप्त होता जा रहा था। तब सप्त श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 9 द्वीप से आकर वृंदावन में तपस्या करी, जिससे उन्होंने तुलसी वन यानी निधि वन को प्रकाश किया और इसी वजह से यह एक चमत्कारी है कि आज कलयुग में भी निधि वन का तुलसी वन मौजूद है। नंबर 4, हरिदास तानसेन जी के गुरु थे स्वामी हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आके 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी और अपनी तपस्या के बाद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए और उसी वजह से निधि वन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया है, जिसमें पहली मूर्ति वृंदावन बिहारी और दूसरी थी बांके बिहारी। नंबर 5, तुलसी का पेड़। हमारे घरों में जो तुलसी उगाते हैं उनका नाम है सामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधि वन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि निधि वन के तुलसी के पेड़ असल में तुलसी नहीं बल्कि कृष्ण जी के समय की वह गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात राज तिलक करना चाहती थी और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से गाना यहाँ पर हर रात निधि वन में रासलीला करने आते थे और दिन में वही गोपियाँ यहाँ के तुलसी के पेड़ बन जाते हैं। नंबर 6, सूखे पेड़। निधि वन के इन्हीं तुलसी के पेड़ों को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यह हरे भरे नजर आएंगे, लेकिन नीचे से देखने पर आपको पता चलेगा कि यह पेड़ बहुत ही सूखे हुए हैं और मुरझाए हुए हैं। यह माना जाता है कि यह एक चमत्कार है और यह पेड़ नीचे से झुक के धरती को छू रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वह पेड़ आज भी श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। नंबर 7, ललिता कुंड। माना जाता है कि एक बार आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने उन्हें रोककर कहा कि रात को किसी नदी को जगाया नहीं जाता है और इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई और उसी जगह को आज हम ललिता कुंड से जानते हैं। नंबर 8, 2 मूर्तियां। स्वामी हरिदास जी की तपस्या से जो 2 मूर्तियां निधि वन में प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी कृष्ण भगवान के बड़े भाई कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी की, जिसके दर्शन आप आज भी निधि वन में कर सकते हैं। और जो दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी, वह निधि वन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई है
और जिसे आज हम बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। नंबर 9, श्रृंगार महल। इस महल में श्रृंगार का सामान सजा कर रखते हैं और अगले दिन जब वह सुबह लौटते हैं तो उन्हें वह सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हुआ मिलता है। यह चमत्कार आज भी निधिवन में हर रोज होता है, जिसमें यह माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी जी निधिवन आते हैं। नंबर 10, तुलसी के पत्ते। निधिवन में आज भी जब भी सफाई होती है तो तुलसी के पेड़ों से गिरे हुए पत्ते और शाखाएं बाहर नहीं फेंके जाते, बल्कि निधिवन के सफाई कर्मचारी उन सारे पत्ते और शाखाओं को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और यहाँ के पुजारी वह सारी बलराम जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है, जिसे भक्तगण अपने घर ले जाते हैं और घर के मंदिरों पर चढ़ा देते हैं। नंबर 11, भक्ति। जब भी आप निधिवन घूमने जाएंगे तब आप वहाँ देखेंगे कि निधिवन के तुलसी के पेड़ों पर कोई भी ना तो चिड़िया का घोंसला है और ना ही उन तुलसी के पेड़ों के नीचे घास है। वहाँ के पुजारी ये मानते हैं कि निधिवन कोई मंदिर नहीं है, बल्कि भक्ति करने का एक स्थान है, जहाँ पर श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या की थी। और जब भी आप निधिवन घूमेंगे तब आप भक्ति के उस स्थान का आनंद ले सकते हैं। नंबर 12, गोपेश्वर महादेव। निधिवन में हर शाम जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे तो यह देखकर एक दिन शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए एक स्त्री का रूप लेकर निधिवन आ गए, ताकि वे श्री कृष्ण जी के साथ निधिवन में रास रचा सकें। और उन्हें ऐसा करते हुए किसी भी गोपियों ने नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया। उसी समय उन्होंने शिव जी को गोपेश्वर नाम से पुकारा, जिसका मतलब गोपियों का ईश्वर। इसलिए वृंदावन में शिव जी का मंदिर है, जहां उन्हें गोपेश्वर मंदिर से जाना जाता है। हमें आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।